हेलो फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम बैक टू दी वाइट स्लेट पढ़ाई। और आज हम लोग अपनी क्लास 10th की जो पढ़ाई थी, क्लास 10th मैथमेटिक्स फर्स्ट चैप्टर की, उस पढ़ाई को आगे बढ़ाने वाले हैं। आज हम लोग जो हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा था उसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करके देखेंगे। पहले हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो थे एक्सरसाइज 1.1 के वो सॉल्व किए थे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगा के। आज हम थर्ड, फोर्थ और जो फिफ्थ पार्ट है उसके ऊपर फोकस करेंगे। आराम से चल रही हूँ मैं ताकि आप चीज़ों को समझ सकें, ये नहीं कि एक साथ ही सारी चीज़ें करा दी और फिर आपको समझ में नहीं आया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, और नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी क्लासेस के लिंक हैं, कौन कौन सी क्लासेस चल रही हैं। तो अगर आपके छोटे भाई बहन हैं या कोई और है नेबरहुड में तो उन्हें भी बताइए ताकि वो भी सब्सक्राइब कर सके और वो भी क्लासेस ले सके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारा क्या कह रहा है यहाँ पर, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade। एक आर्मी कंटिजेंट है। चलिए पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा एक आर्मी कंटिजेंट है, इसका मतलब कि आर्मी के लोग हैं, 616 मेंबर्स हैं उसमें, और एक 32 मेंबर्स का जो है वो हमारा बैंड भी है साथ में। तो इन लोगों को एक ही कॉलम में जो है मार्च करना है, एक ही मतलब एक ही लाइन में सारे के सारे नहीं करेंगे, कुछ रोज और कुछ कॉलम्स बना के फिर ये लोग मार्च करेंगे। तो इक्वली कितने रोज या कॉलम्स जो हैं वो इनके होने चाहिए ताकि ये सब एक साथ जो है अच्छे से मार्च कर सके। जैसे हमारा रिपब्लिक डे परेड पे मार्चिंग होती है ना हमारे इंडिया गेट के सामने से, बिल्कुल वैसे ही, लेकिन उसमें हमें डिसाइड करना है कि पहले हमारे आर्मी कंटिजेंट है, मतलब पहले आर्मी वाले लोग हैं 616 और पीछे 32 बैंड मेंबर्स है, वो जो बैंड बजाते हुए आते हैं वो लोग, तो वो पीछे जो हैं उनको और इन लोगों को मिला के हम किस तरीके से मार्च करा सकते हैं। तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस में मीनिंग ये है इनका कि हमें यहाँ पे HCF फाइंड आउट करना है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ कितना होगा। जो भी हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा उतने ही यहाँ पर इन्हें कॉलम्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हम किसके और किसके बीच में HCF निकालेंगे, 616 और 32 के बीच में। कैसे, जैसे हमने अपना फर्स्ट वाले क्वेश्चन में 3 जो पार्ट्स थे उनमें निकाला था। तो चलिए कोशिश करते हैं अपना यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाकर यहाँ पर कि 616 और 32 का जो है वो किस तरह से हम लोग यहाँ पर HCF निकाल सकते हैं। देखिए 616 हम पहले ऐसे लिखते थे, जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं 616 हमने यहाँ पर लिखा और हम B की जगह पे लिखेंगे अपना 32। अब मैं 32 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कराऊं कि वो 616 से मेरा थोड़ा सा कम रहे। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा था, आपको थोड़ा सा इन चीज़ों में दिमाग लगाना पड़ेगा। आपको यहाँ पर 19 से मल्टीप्लाई कराना होगा अपने 32 को। जब हम 32 को 19 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर बचता है सिर्फ 8। देखिए अभी भी रिमाइंडर मेरा 0 नहीं आया है, तो 0 बनाने के लिए हम क्या करते थे, अब हम लोग 32 और 8 को लेंगे और फिर से कोशिश करेंगे। तो 32 जो है वो तो 8 के टेबल में बिल्कुल आता है, तो 8 में कितना मल्टीप्लाई करूं मैं कि 32 बन जाए 4, प्लस इसमें रिमाइंडर इस बार हो जाएगा मेरा 0। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इस टाइम पे B की वैल्यू कितनी है। आप कहेंगे A B कहाँ से आ गया, तो मैं फिर से लिख के बताती हूँ हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा। A इज इक्वल्स टू BQ प्लस R, जहाँ पर हमारा R जो होता है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होता है बट लेस देन B होता है। ठीक है, तो यहाँ पे B की वैल्यू लास्ट में 8 थी, इसका मतलब कितने कॉलम्स की यहाँ ज़रूरत है, हमें 8 कॉलम्स की ज़रूरत है। 8 कॉलम्स में हमारे सारे के सारे 616 आर्मी कंटिजेंट और उनके पीछे 32 का जो मार्च करने वाला हमारा बैंड है वो सब आराम से चल के जा सकते हैं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन जो है वो हमारा कुछ ना कुछ सेकंड क्वेश्चन के जैसे प्रूफ करने के लिए हमसे कह रहा है कि जो सारे के सारे स्क्वायर्स होते हैं, मतलब किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होता है वो किस फॉर्म का होता है। क्वेश्चन पढ़िए पता चलेगा आपको। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। ओके, तो क्वेश्चन का मीनिंग है कि हमारे जितने भी पॉजिटिव स्क्वायर नंबर हैं वो या तो 3m होते हैं या 3m प्लस 1, सिर्फ 2 ही टाइप के जो हैं वो उनमें हो सकते हैं।
तो बस इसी को हमें प्रूव करना है, कैसे? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाकर। तो चलिए इसे भी प्रूव कर लेते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा मैंने यहाँ लिखा ही हुआ था। अभी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले जैसे हमने अपना क्वेश्चन नंबर 2 में लेट किया था, वैसे ही हम यहाँ पर भी लेट करेंगे। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर के बारे में ही यहाँ पे हमें बात करनी थी। और साथ में लेट बी इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, हमें यहाँ पे फिर से 3m और 3m+1 बोला है, तो हम b को यहाँ पर 3 रेज्यूम कर लेंगे। तो फिर अब बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या मिलेगा हमें यहाँ पे? a इज इक्वल्स टू बी की जगह पे 3, q की जगह पे q प्लस r। ठीक है, यहाँ पर जो मेरा r है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा और लेस देन b होता है, तो b कितना है हमारा? 3 है। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे r की वैल्यू। तो r की यहाँ पे क्या क्या वैल्यू इसका मतलब हो सकती है? r की वैल्यू हो सकती है 0, 1 हो सकती है या फिर 2 हो सकती है। सिर्फ इतनी हो सकती है r की वैल्यू, क्योंकि उसे 3 से कम होना है, 0 के इक्वल हो सकती थी या उससे आगे। तो 0, 1 और 2। ठीक है, तो इसके बेसिस पे मेरी a की वैल्यू 1 निकल के आएगी, 3q प्लस 0 मतलब सिर्फ 3q। दूसरी मेरी a की वैल्यू निकल कर आएगी यहाँ पर 3q प्लस 1 और तीसरी मेरी a की वैल्यू निकल के आएगी 3q प्लस 2। ठीक है, ये निकल के आ गई मेरी वैल्यू। प्रूफ क्या करना है मुझे? कि इन सब का स्क्वायर, a का स्क्वायर जो है वो हमेशा किस किस फॉर्म का हो सकता है? या तो वो 3m हो सकता है या फिर वो 3m+1 हो सकता है, बस। अब आप यहाँ देखो 3q, q में यहाँ को m भी लिख सकती हूँ मैं, कोई भी वेरिएबल लिखा सकता है, तो ये तो हो रहा है 3q+1 मतलब 3m+1 भी सेटिस्फाई हो रहा है, पर ये 3q+2 ये कैसे सेटिस्फाई हो? और सबसे मेन बात, इन्होंने हमसे स्क्वायर के बारे में कहा है, इन्होंने ये नहीं कहा है हमसे कि आप ऐसे ही नॉर्मली लो। तो हम a का स्क्वायर करके देखेंगे अब एक एक करके, क्या a का स्क्वायर करने के बाद मुझे इस टाइप की चीज़ें मिलती हैं या नहीं मिलती हैं। तो मैं a स्क्वायर देखती हूँ। a का स्क्वायर किया मैंने फर्स्ट वाली वैल्यू के लिए, ये बना मेरा 3q का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9q स्क्वायर। ठीक है, 9q स्क्वायर। मैं इसे क्या लिख सकती हूँ? a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3q स्क्वायर को ब्रैकेट में लिख देती हूँ, 3 इंटू 3q स्क्वायर। तो ये मेरा हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3m वेयर m इज इक्वल्स टू 3q स्क्वायर। तो पहला वाला तो मेरा प्रूव हो गया, जो इन्होंने कहा था कि 3m के फॉर्म में होना चाहिए, तो 3m के फॉर्म में आ गया। अब दूसरे वाले के लिए देखिए आप, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इस बार a की वैल्यू मैं ये वाली ले रही हूँ, 3q+1 का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पर हमारी a प्लस b का होल स्क्वायर वाली जो आइडेंटिटी है वो लगाएंगे। क्या होती है a प्लस b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो बस हमने वही लगानी है, a स्क्वायर मतलब कि 9q स्क्वायर प्लस यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2ab, हम पहले लिख लेते हैं। तो 2 इंटू 3 6 इंटू 1 6 ही रहेगा और q भी रहेगा साथ में, तो ये आ जाएगा मेरा यहाँ पे 6q। ठीक है, साथ में 1 का स्क्वायर जो है वो सिर्फ 1 रह जाएगा। अब इन दोनों को देखिए, फर्स्ट वाले दोनों के दोनों टर्म्स को देखिए, इनमें से मैं 3 कॉमन ले सकती हूँ। तो मैं लिखूंगी a स्क्वायर, यहाँ 3 कॉमन ले लिया मैंने। 3 कॉमन लेने से मेरे पास यहाँ पे बच जाएगा अपना 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1 आगे एज इट इज। इसे मैं लिख सकती हूँ a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3m+1, जहाँ पर m की वैल्यू जो है वो कितनी है? 3q स्क्वायर प्लस q। ठीक है, 3q स्क्वायर प्लस q, ये है मेरी m की वैल्यू। तो ये देखिए 3m+1 भी आ गया मेरा, जो मैंने अभी कहा हमें क्वेश्चन में चाहिए भी था। ये बिल्कुल ठीक है कि या तो हमारी 3m की फॉर्म हो सकती है या 3m+1 की फॉर्म हो सकती है। एक और लेकिन a की वैल्यू है, उसे भी सॉल्व करके देखते हैं। इस बार हम a स्क्वायर ले रहे हैं 3q+2 का होल स्क्वायर। सेम तरीके से फॉर्मूला लगेगा आपका जैसे अभी लगाया था हमने a प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3q का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9q स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 इंटू 3q इंटू 2, ये होता है हमारा 2ab। तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और q भी है साथ में, तो आएगा 12q।
और प्लस 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो ये आ गया मेरा। अब इसमें देखिए आप सबसे पहले तो कि आप क्या कर सकते हैं, हमारा इस सब में क्या कॉमन ले सकते हैं, हम क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हमारा काम सही बने। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगी, इसको ऐसे लिखूँगी, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। 4 को 3 प्लस 1 लिखा जा सकता है, तो हमने 3 प्लस 1 यहाँ लिख लिया। अब देखिए इन सब में से 3 जो है वो कॉमन आ जाएगा। 3 के कॉमन आते ही यहाँ पे बच जाएगा आपका 3q स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा आपका 4q, यहाँ पे बचेगा प्लस 1। इस वाले प्लस 1 में मैंने कुछ कॉमन नहीं लिया था, मैं इसे एज इट इज़ यहाँ पर लिख दूंगी। देखिए फिर से जो मुझे फॉर्म चाहिए था वो मिल गया है 3m प्लस 1 का, और यहाँ पर m की वैल्यू है 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। तो हर एक केस में जब मैंने a स्क्वायर की वैल्यू निकाली है तो जो इन्होंने कही थी वही वैल्यू हमारे यहाँ पे प्रूफ हो गई कि a स्क्वायर की वैल्यू या तो 3m होगी या फिर हमारी 3m प्लस 1 ही होगी, ठीक है। तो हैंस प्रूव्ड, हमने प्रूफ कर दी ये चीज़ कि सारे के सारे पॉजिटिव स्क्वायर नंबर्स जो हैं वो या तो 3m फॉर्म के होंगे या फिर 3m प्लस 1 फॉर्म के होंगे। अब m यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, हमारा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, कोई भी चीज़ें हो सकती हैं, उससे हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से हमारा जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन, वो भी होगा। चलिए उसे भी देख लेते हैं कि उसमें वो क्या करने के लिए कह रहे हैं हमें। Use Euclid's division lemma to show that cube of any positive integer is of the form 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8, ठीक है। तो इस बार इन्होंने हमें क्यूब के लिए बोला है, क्यूब फाइंड आउट करना है। तो क्यूब किस किस फॉर्म का ही बोल रहे हैं, 9m होगा, 9m plus 1 होगा या फिर 9m plus 8 होगा। इन्होंने 8 वाला और एक टर्म दे दिया है हमें। चलिए इसे भी देख लेते हैं, ये भी कोई इतना हार्ड नहीं होने वाला है हमारा, ठीक है। तो अब हम अपना 5th क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमने पढ़ लिया था, तो इसमें भी हम सेम वही चीज़ करेंगे। लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, a हमने कोई एक पॉजिटिव इंटीजर जो है वो यहाँ पर लेट कर लिया है। इस बार b जो है सोच समझ के लेट करना है। आप बोलेंगे कि 9m है तो मैम 9b को लेट कर लीजिए, लेकिन नहीं, हम यहाँ पर 9 नहीं लेट करेंगे, हम लोग यहाँ पर 3 लेट करेंगे, ठीक है। क्यूब के लिए क्वेश्चन पूछ रहा है वो, तो हम 3 जो है ना वो लेट करेंगे, 9 लेट नहीं करेंगे। लेट b इज इक्वल्स टू 3। तो अब फिर से वही बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, या क्या यहाँ पे हो जाएगा हमारा बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। आपके पास क्या आ जाएगा, a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 3q प्लस r, ठीक है। a इज इक्वल्स टू 3q प्लस r, क्योंकि b की वैल्यू थी 3, a हमने कुछ भी ले लिया, तो ये हमारे पास आ गया। यहाँ पे r की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या फिर आपकी लेस देन जो है वो 3 आएगी, क्योंकि हमारा जो b था वो 3 है। तो r की यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, सेम पिछले वाले क्वेश्चन के जैसे 0 हो सकता है, 1 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है। अगर r की ये 3 वैल्यूज़ हैं तो a की क्या वैल्यूज़ बन जाएंगी। a की पहली वैल्यू 3q बन जाएगी जब हम r 0 रखेंगे, दूसरी वैल्यू 3q प्लस 1 बन जाएगी और तीसरी वैल्यू 3q प्लस 2 बन जाएगी। यहाँ तक तो कोई भी इश्यूज है ही नहीं, इतना तो हमें वैसे ही आता था। प्रॉब्लम जो है वो इसके आगे है कि हमें क्या शो करना है कि सारे के सारे पॉजिटिव, किसी भी पॉजिटिव नंबर का जो क्यूब है वो किस किस फॉर्म का हो सकता है हमारा, या तो हमारा 9m फॉर्म का हो सकता है, 9m प्लस 1 का हो सकता है, या 9m प्लस 8 का हो सकता है। 3 फॉर्म्स इन्होंने हमसे कहे हैं, देख लेते हैं हो पाता है या नहीं। तो पहले मैं a क्यूब निकाल रही हूँ, तो यहाँ पे 3q का क्यूब किया जाएगा, तो क्या हो जाएगा, a क्यूब इज इक्वल्स टू 27q क्यूब, क्योंकि 3 का जो क्यूब है वो 27 हो सकता है। अब मैं इसमें से 9 जो है अलग कर लेती हूँ और इंटू 3q क्यूब को अलग कर लेती हूँ। 9 3 ज़ा 27 होता है, तो a क्यूब आ गया मेरा यहाँ पे 9m। यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर हमारी m की वैल्यू है 3q क्यूब, ठीक है। तो पहला वाला तो चलो ठीक है, 9m उन्होंने कहा था, 9m हम लेकर आ गए कि a क्यूब की वैल्यू 9m फॉर्म की हो सकती है, तो ये आ गया हमारा। आगे देखते हैं, अभी हमारे पास a की और 2 वैल्यूज़ हैं, उनमें हम कैसे क्यूब लगाएंगे अपना।
देखिए सेकेंड वैल्यू के लिए जब मैं a क्यूब करूँगी तो वो होगा 3q + 1 का होल क्यूब। अब 3q + 1 का होल क्यूब का एक फॉर्म आइडेंटिटी होती है हमारी a + b का होल क्यूब। ये आपने पॉलिनोमियल्स 9th चैप्टर में पढ़ी थी। ये हो जाएगा आपका a क्यूब + b क्यूब + 3a² b + 3b² a। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी होती है हमारी। इसी आइडेंटिटी को हम लोग यहाँ पर लगा के इसे एक्सपेंड करेंगे। तो a क्यूब आ जाएगा मेरा सबसे पहले 3q का क्यूब, वो कितने के बराबर हो जाएगा मेरा यहाँ पे 27q क्यूब। ठीक है, फिर मैं ये b क्यूब वाला टर्म जो लास्ट में लिखूंगी क्योंकि 1 का क्यूब जो है वो 1 ही आ जाएगा। पहले हम आगे वाला ये लिख लेते हैं। तो प्लस यहाँ पे 3 × 3q का स्क्वायर × 1 प्लस 3 × 3q × 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 का क्यूब जो है सिर्फ 1 यहाँ बच जाएगा। ठीक है, देखिए आगे a क्यूब = 27q क्यूब प्लस यहाँ पे स्क्वायर करने से हो जाएगा आपका 9। तो 9 3 कितना होता है हमारा 27। तो ये भी हमारा 27q स्क्वायर प्लस 3 3 9q प्लस 1। ठीक है, यहाँ तक तो कोई इश्यूज नहीं है, आराम से हो रहा है। अब हम इन सब में से 9, इन तीनों में से 9 को कॉमन ले सकते हैं। 1 को तो हमें छोड़ ही देना है क्योंकि वो तो हमें ऑप्शन में वैसे ही मिल रहा था हमारा 9m + 1। 9m + 1 बनाने की कोशिश करेंगे हम। तो 9 कॉमन लेते ही ये यहाँ बन जाएगा 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q और प्लस 1 आगे एज इट इज बन गया। हमें जो चाहिए था 9m + 1, यही चाहिए था हमें कि a का क्यूब जो है वो 9m + 1 फॉर्म का आ जाए। तो बिल्कुल बन गया। यहाँ पे m की वैल्यू है 3q स्क्वायर प्लस 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। तो m की वैल्यू यहाँ पर ये हो गई। ऐसे ही लास्ट वाला जो हमारा a का है पार्ट है 3q + 2, इसे भी एक्सपेंड करके देख लेते हैं कि क्या इसमें 9m + 8 बन रहा है। अगर बनता है तो बिल्कुल हमारी जो चीज़ हमें प्रूफ करनी थी वो हो जाएगी और वरना नहीं हो पाएगी। तो थर्ड वाले उसके लिए देखते हैं a क्यूब = 3q + 2 का होल क्यूब। आइडेंटिटी मैंने रब नहीं की है, सेम आइडेंटिटी लगानी है। देखिए a क्यूब विल बी इक्वल टू यहाँ पे 27q क्यूब पहले, फिर 3 × 3q का स्क्वायर × 2 प्लस 3 × 3q × 2 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 का क्यूब कितना होता है हमारा 8 होता है। तो वो मैं यहाँ पे प्लस में लिख दे रही हूँ। अभी आइडेंटिटी रब कर देती हूँ क्योंकि मैंने उसको यहाँ पे एक्सपेंशन के लिए जो चाहिए था वो कर लिया है। देखिए a क्यूब वुड बी इक्वल टू 27q क्यूब। इसके आगे ये 3q का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरा 9। तो 9 3 27q स्क्वायर के अलावा यहाँ पे × 2 और है तो वो भी मुझे 27 में मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब कि 54q स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ पे 3 3 9 और ये 2 2 4 यहाँ पे साथ में और है तो 9 4 36। तो 36q + 8 मेरा एज इट इज। ठीक है, अभी भी इन सब में से 9 कॉमन लिया जा सकता है तो बस ले लेते हैं 9 कॉमन। 9 कॉमन लेते ये बन गया हमारा 3q का क्यूब प्लस यहाँ पे 54q स्क्वायर है। तो 9 के टेबल में 54 कितने टाइम्स आता है हमारा 6 टाइम्स आता है। तो 6q स्क्वायर प्लस यहाँ पे 36 है मतलब कि 4q और प्लस 8 एज इट इज अपनी जगह पे जो चाहिए था। देखिए फिर से मिल गया हमें 9m + 8। यही हमारे क्वेश्चन ने कहा था कि हमारा a क्यूब जो है वो किस फॉर्म का होना चाहिए, या तो वो हो हमारा 9m फॉर्म का, ये आ गया मेरा 9m फॉर्म का, या तो वो हो 9m + 1 फॉर्म का, ये आ गया मेरा 9m + 1 फॉर्म, और फिर लास्ट में उन्होंने कहा या तो वो हो 9m + 8 फॉर्म का, तो ये आ गया मेरा 9m + 8। इसके अलावा कोई केस बन ही नहीं रहा है क्योंकि सिर्फ 3 ही केस बन रहे थे तो वो हमने प्रूफ कर लिए। यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है 3q क्यूब + 6q स्क्वायर + 4q। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वाली वो ख़त्म होती है। अब हम नेक्स्ट जो है कल जब हम करेंगे तो इसके आगे हमारा जो
चीज़ें हैं। एक्सरसाइज 1.2 उसको स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम 2-4 और भी जो थ्योरम्स इसमें दी हुई हैं, जो आपकी थ्योरम 1.2 दी हुई है, उसको भी पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कि वो क्या कह रही है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उसका एक स्पेशल नेम भी है जिसके बारे में आपको मैं कल ही बताऊंगी। चलिए तो फिर बाय बाय।